आज हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ सम को करेंगे। अभी फिलहाल कुछ दिनों से ऐसे ही कुछ सम को पहले हम देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स को, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 216 यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट end to form a cuboid. Find the total surface area of resulting cuboid. कह रहा है कि 3 क्यूब लिया गया है जिसमें से कि हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 216 यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब है। आगे तीनों को आपस में एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया गया है। तो बताना है हमें क्या कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि तीन क्यूब को आपस में अगर अटैच कर दिया जाए तो क्यूबॉइड बनता है, और क्यूबॉइड का क्या सरफेस एरिया होगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले कि जब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 216 है। वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब होता है, 216 इस तरीके से होगा। ए इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट 216, और 216 का क्यूब होता है 6 सेंटीमीटर एक का एज निकला, यानी कि एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर निकला है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ इस तरीके से अगर क्यूब है, ये फर्स्ट क्यूब होगा, ये सेकेंड क्यूब होगा, ये थर्ड, तीनों को आपस में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है, यहां से यहां ये पहले वाले का एज 6, यहां से यहां ये दूसरे वाले का एज 6, यहां से यहां ये तीसरे वाले का एज 6, ये जो होगा हमारा क्या होगा, ये भी 6 होगा, और साथ साथ जो हाइट होगा यानी यहां से यहां ये भी 6 होगा। तो देखा जाए यहाँ पे क्या है, यहां से यहां ये लेंथ कहलाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये वाला, ये ब्रेथ, और ये ऐसे इस तरीके से हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ हो जाएगा 6 6 12 12 6 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 6 सेंटीमीटर, और हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा, 2LB प्लस BH, फॉर्मूला पहले बता दिया गया है HL, इस तरीके से होगा। अब क्या है, इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 का 2 लिख लेंगे, फिर लेंथ हमारा 18 है, 18 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 6 प्लस ब्रेथ है 6, हाइट है 6 और लेंथ है 18, इस तरीके से होगा। फिर क्या है, सॉल्व कर लेते हैं, 2 108 36 फिर 108 इस तरीके से होगा। 2 मल्टीप्लाई, इन सभी को ऐड कर लेते हैं तो 8 6 14 14 और 8 इस तरीके से हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया आएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। अ स्फीयर एंड अ क्यूब have equal surface area, have equal surface area areas। ठीक है, so that the ratio of the volume of sphere, so that the ratio of the volume of sphere, sphere to that of the cube,
that of the cube is √6 ratio √x, सॉरी x नहीं यहाँ पाई है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्फीयर एंड ए क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। एक स्फीयर है, एक क्यूब है, दोनों का सरफेस एरिया क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये पहले क्लियर कर दिया गया। फिर है, सो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब इज √6 is to √6 है ना, हाँ, √6 is to √π। कह रहा है इसमें कि एक क्यूब है और एक स्फीयर है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो, सॉरी, दोनों का सरफेस एरिया जो है वो इक्वल है। प्रूव करना है कि अगर स्फीयर का वॉल्यूम लिया जाए और क्यूब का वॉल्यूम लिया जाए तो उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारा, √6 is to √π। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन है वही लिखेंगे हम। क्या है, स्फीयर एंड क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। स्फीयर और क्यूब का इक्वल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, πr², इस तरीके से होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², इस तरीके से होता है। अब अगर a की वैल्यू से निकालते हैं तो a² क्या होगा, 4πr²/6, इस तरीके से होगा। किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं या a की, तो a की मैं निकाली हूँ। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर हो जाएगा 2πr²/3, इस तरीके से हो जाएगा a²। अब अगर a निकालना है तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, √2πr²/3, इस तरीके से होगा। यानी कि a की वैल्यू आई, r² का रूट निकल जाएगा तो r बाहर निकल गया, √2π/3, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है, निकालना है, प्रूफ क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³ और ये होता है a क्यूब, इस तरीके से होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब होता है 4/3πr³। ठीक है, इस टू a क्यूब है, a की वैल्यू है r √2π/3, इस तरीके से, और इसका होल क्यूब अगर लेते हैं। ठीक है, तो 4/3πr³ इज टू, यहाँ r³ का r³ ही रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा हमारा r³ का r³ √2π/3 और √2π/3, इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब क्या है, ये रूट, ठीक है, क्यूब करना था, इसका क्यूब करना था, तो क्यूब किया गया है। ये रूट वाला आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी ये रूट मान लेते हैं, अगर √2 है हमारे पास और √2 है, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाता है, ओनली 2 होता है। उसी तरीके से √2π/3 और मल्टीप्लाई √2π/3 क्या हो जाएगा, 2π/3 ही रह जाएगा। तो 4/3πr³ इज टू r³ मल्टीप्लाई 2π/3 और ये ऐसे ही रह जाएगा √2π/3। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद अगर लिया जाए तो यहां से पाई कैंसिल, ठीक है, 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार में, तो बचा हमारे पास क्या, r³ ये भी कैंसिल, तो बचा 2 is to √2π/3। इस तरीके से रूट, अगर 2 को हम करते हैं फैक्टराइज तो √2 into √2 लिख सकते हैं, is to √2π/3, इस तरीके से होगा। अब ये √2, इन सबका रूट अलग कर लीजिए इस तरीके से, तो √2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, √2 is equals to is to क्या होगा, √π/√3, इस तरीके से होगा। √3 इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, √6 is to √π। ठीक है, एक बार फिर से ये क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ, थोड़ा लेंदी चला गया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है क्या, स्फीयर एंड अ क्यूब, एक स्फीयर है एक क्यूब है। क्यूब डाइस के रूप में होता है, स्फीयर फुटबॉल के रूप में होता है। दोनों का जो सरफेस एरिया है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि दोनों के वॉल्यूम का अगर रेशियो लेते हैं, यानी स्फीयर अगर पहले है, स्फीयर
का जो वॉल्यूम है वो और बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेते हैं तो √6 इज टू रूट क्या पाई आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या है कि जो दिया गया है, सबसे पहले था हमारे पास दोनों का सरफेस एरिया इक्वल था। यहाँ फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल था। सरफेस एरिया इसका स्फीयर का 4πr² होता है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² होता है। अब क्या है किसी चाहे तो हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं या a की। तो नॉर्मली a ज्यादा आसान पड़ रहा है तो हम a का ही निकालते हैं। तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड 2/3 इस तरीके से हो जाएगा। 2/3 πr² इस तरीके से a² है, a की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, रूट हो जाएगा 2/3 πr² होगा और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2π/3 और r² का रूट लेंगे तो r हो जाएगा। ये आएगा, a की वैल्यू आ गई है। निकालना क्या है, रेशियो निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ हुआ इज टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा a³ हुआ। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, इधर तो कुछ पुट नहीं करेंगे, a पे वैल्यू पुट करते हैं। a हमारा था √2π/3 इंटू r, यहाँ 2π/3 इंटू r लिखे। उसका क्यूब करना है, क्यूब करना है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर करना रहता है तो 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब करना है तो 3 बार। तो r का क्यूब r³, ये तो इजी है, इसको 3 बार लिखा गया। अब बताएंगे यहाँ रूट का, ये दोनों रूट है। ठीक है, √2 इंटू √2 करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। उसी तरीके से √π/3 इंटू √2π/3 करते हैं तो ये क्या 2π/3 ही आएगा, यहाँ पे वही लिखा गया। अब क्या है कैंसिल कर लेते हैं, 3 यहाँ जो 3 है यहाँ 3 है, इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे। 2 से 4 2 बार में, पाई से पाई कैंसिल, r³ कैंसिल, तो यहाँ हमारा 2 बचा, यहाँ बचा √2π/3। ठीक है, 2 इज टू √2π/3। अब क्या है सारे पे रूट है, यहाँ पे रूट है तो हम क्या जानते हैं √2 इंटू √2, 2 आता है तो हम 2 की जगह पे क्या लिखते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2 इज टू √2π/3 √3 इस तरीके से रूट कैंसिल आपस में। इधर से बचा √2 इज टू √π/√3। √3 यहाँ डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया तो रूट क्या हो जाएगा 6 इज टू √π, या ऐसे भी नहीं समझते तो ये √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर से √3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इधर √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। √6 इज टू √π, यही हमारा आंसर आया। ठीक है, प्रूफ हो चुका है। अब आज के लिए इतना ही।